हम आज के प्रोग्राम की जो शुरुआत कर रहे हैं वो एक सॉन्ग से कर रहे हैं। आप एक बार समझिए, जैसे एप्पल फोन किस किस ने देखा है यहां पर? और अगर मैं ये बोलूं कि एप्पल फोन चांद चंद्रमा से टपका है एक्चुअली, तो कितने लोग यहां पे मानेंगे चंद्रमा से टपका है? तो एक बार पूछ लेते हैं पाजी से, ऐसा क्यों लगता है उनको कि एप्पल फोन चंद्रमा से टपका है? और अगर मैं बोलूं कि ये जो इतनी बड़ी दुनिया है ये ऐसे ही टपक गई है, इतनी बड़ी दुनिया जो है ये ऐसे ही टपक गई है, तो उसको तो हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, है ना? अगर इतनी सुंदर क्रिएशन है तो उसका कोई क्रिएटर तो है ना? समझ पा रहे? तो अभी हम क्या आपको थोड़ा सा बोलेंगे कि आप कितने यहां पर भगवान पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। स्ट्रांगली बोला है। एक तो होते हैं एग्नोस्टिक, होते हैं एग्नोस्टिक, समझते हैं आप कि कभी है भगवान कभी नहीं है। एक्चुअली एग्जाम में जब आप लोग पेपर को देखते हो ऐसे, है ना, एग्जाम में पेपर को देखते हो तो किसकी याद आती है? मम्मी की, है ना? तो जो लोग बोल रहे हैं भगवान पे नहीं यकीन करते ज्यादा, तो वो तब भी मम्मी को याद नहीं करते, वो बोलते हैं काश मेरे ये क्वेश्चन आ जाए। काश किससे, किसको बोल रहे हो? अब वो आप कुछ भी नाम दे दो, वो आपकी मर्जी है। द पॉइंट इज, अगर आपका एक फेथ होता है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होता है हमारे अंदर, सो समवेयर वी फील फियरलेस, हम डर से बाहर रहते हैं। तो अब सैम आपसे बात करेंगे। और एक कोई सो रहा है यहाँ पे, जो भी सो रहे हैं वो चिल्लाए ये। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सो रहे हैं, राइट? सिर्फ जो भी सो रहे हैं वो चिल्लाए ये, राइट? जो भी सो रहे हैं, जो जागे हुए हैं वो चिल्लाए ये। जागे हुए आप, first line, this side, is this side awake? Yes. Is this side awake? Yes. Is this side awake? Yes. Are you awake? Yes. Who is more awake, this side or this side? Yes. You can't hear this side? Yes. All right, chalo. I'm trading my sorrows. I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. I'll repeat. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. Are you ready? 1, 2, 3. I'm trading my sorrows. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrows. गाइए सब। I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain.
program normally, okay? So try to understand this thing कि हम बस चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक बार ओपन अप होएं. We are just like you. थोड़े से टाइम पहले स्कूल कॉलेज से निकले और हम क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स और फैकल्टी और प्रिंसिपल सब तो आपके साथ हैं ही, वो तो कर ही रहे हैं आपके साथ, पर हम चाहते हैं कि हम लोग उसको बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, उसको बहुत टाइम से उस चीज को देख रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और अपनी दिक्कतें बताते हैं, तो हम बस कोशिश करेंगे वो चीजें शेयर करें आपके साथ, है ना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 2 पॉइंटर्स जो हम बता चुके हैं, वापस से लेके चलते हैं उस पर कि एक तो कोई भी बात जो सुनो उसको रटना नहीं है ना. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, ऐसे नहीं. इट्स नॉट द वे. इसके साथ कनेक्ट करना है, एक एक वर्ड के साथ, है ना. एक एक वर्ड के साथ कनेक्शन बनाओ, थोड़ा अवेयर रहो और समझो कि इसके पीछे रीजन क्या है. जो सॉन्ग भी अभी हमने आपको सुनाया, दैट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग. ऐसा नहीं है कि बस एक भजन है, अंग्रेजी का भजन ऐसा नहीं है ना. उसका कॉन्सेप्ट समझना है ना, उसका कॉन्सेप्ट समझना है और वो आज से अपनी जिंदगी में लगाना है ना. तो एक दूसरे को देखो आसपास एंड जस्ट प्रॉमिस कि आई एम गोइंग टू ट्रेड माई सॉरो, I'm going to trade my sufferings. I'm going to trade my shame for the joy of our parents, for the joy of the Lord actually. वो खुश तभी रहेंगे ना जब हम खुश रहेंगे. और हम कितने सीरियस हो जाते हैं, देखो चेहरे पे मुस्कान ही चली जाती है, ऐसे हो जाते हैं एकदम से सीरियस. सिंसियर बनना है ना लाइफ में, सीरियस नहीं बनना. सिंसियरिटी अलग होती है, सीरियसनेस अलग होती है. आप सिंसियर रह के बहुत कुछ कर सकते हो अच्छा अपनी लाइफ के अंदर, है ना. जब अवेयरनेस आ जाए ना तब चेंज हो जाता है सब कुछ. याद करो वो क्लासेस. मुझे नहीं पता, मुझे अपना समय याद आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं. कई बच्चे हमारे को बोलते हैं एक क्लास है जिसमें 30-40 बच्चे हैं, एक बैग है जो भारी भरकम है, सुबह मुश्किल से उठते हैं पुश करके, है ना. रिलेट करना है इस बात से. और अगर होमवर्क किया होता है या फिर टेस्ट का पढ़ा होता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं. नहीं तो क्या होता है, यार आज फिर टेस्ट होगा, यार आज वो है, और असाइनमेंट है भाई, आज तो पढ़ा ही नहीं है, आज तो ऐसे ही नहीं किया. प्रेशर लेके आ रहे हैं, प्रेशर लेके आते हैं. और फिर क्लास में क्या होता है ना, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो बहुत बिजी हैं, उन पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक से बात कर सकें. तो अगर आप डर रहे हो तो आप डरते ही रहते हो पूरी क्लास में. मेरे से ना पूछ ले यार, ओए बताना क्या पूछ रही हैं, आंसर दे दे यार, आंसर बता दे. यस मैम. तो इस तरीके से हमारा पूरा समय निकल रहा है, वो 50 मिनट्स 40 मिनट्स का लेक्चर, डरते हुए. फील ही नहीं कर पा रहे हैं ना. कुछ सब्जेक्ट्स हमें पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट्स की क्लास आते ही हम स्लीप मोड में चले जाते हैं, है ना. हमें लगता है कि यार दिस इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, दिस एंड दैट. हो रहा है ना ऐसा. यू आर एबल टू रिलेट विद इट. अब बताइए यार, एजुकेशन का मतलब क्या है, क्यों हमने ये सब, ये स्कूल्स, ये जो किताबें हैं, इसके पीछे रीजन क्या है. कैन वी थिंक इन अ ब्रॉडर टर्म्स. क्योंकि कल हम बात कर रहे थे तो हम बोल रहे एग्जाम्स आने वाले हैं, आप सभी के एग्जाम्स आने वाले हैं. उसका एक बहुत बड़ा डर है ना, सर पे डर रहता है. अब आपको यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड अ बेसिक फैक्ट. एजुकेशन का मतलब क्या है. एजुकेशन इज अबाउट लर्निंग. यार सीखने आए हैं आप, कुछ सीख के जाना है आपको. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितना घोंट के पिया और कितना उल्टी करी पेपर पे. अब क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हो गया ना, घोंट के पी रहे हैं और उल्टी कर रहे हैं. जो जितनी अच्छी उल्टी करता है उसके उतने अच्छे मार्क्स आते हैं. ऐसे तो होता है ना पेपर में. होता क्या है, उल्टी कर रहे हो ना आप. उल्टी का मतलब आप समझ, थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा वर्ड, पर आपको याद रहेगा यही वर्ड. ऐसे बोलेंगे कि आपने मस्तिष्क में जो चीज सेव करी है उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपने आंसर शीट पे लिखते हो, तो ये सब समझ में नहीं आता लोगों को. अगर आप उल्टी करते हो पेपर पे, है ना, उलट देते हो जो आपने दिमाग में डाला है. और जो जितनी अच्छी करता है उल्टी, उसके उतने अच्छे मार्क्स आते हैं.
मानते हो? यस और नो? ऑल ऑफ यू, है ना? यू कनेक्ट विद दिस? क्या लाइफ इससे ऊपर नहीं है? आप अपने सीनियर्स से पूछो, आप पूछो जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो आप पूछो जो जॉब्स कर रहे हैं, जो अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं, आप उनसे, अपने पेरेंट्स से पूछो कि क्या लाइफ इससे ऊपर नहीं है? लाइफ है कि आपको कितनी समझ आई उस चीज की जो आप पढ़ रहे हैं, आपने उसको कितना लाइफ में लगाया, आप उसको कितना यूज करोगे आगे जाके। दैट इज अ थिंग। समझिए इस बात को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों ना जो भी आप पढ़ते हैं उसको हमेशा ये सोचे कि आई एम गोइंग टू यूज इट। और अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आती तो टीचर्स हैं जो आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है जिंदगी में, कैसे आप इसको यूज करेंगे। और हर चीज इंटरेस्टिंग नहीं होती लाइफ के अंदर। लाइफ इज अ बैलेंस ना यार। आप बताइए, अगर आप बहुत मस्ती कर लेते हो, जब, है ना, मस्ती करते हो बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि दूसरी चीजों में आप समय नहीं दे पाते। जब आप पढ़ाई बहुत करते हो तो आप मस्ती नहीं कर पाते। तो लाइफ तो ऐसी ही चलती है थोड़ा सा। कोई सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद आता है, कोई सब्जेक्ट आपको इतना पसंद नहीं है, पर ऐसे थोड़ी ना होता है। वो तो पैकेज है ना, एक 8th क्लास एक पैकेज है, 9th क्लास एक पैकेज है। आप ऐसे नहीं कर सकते ना, ये सब्जेक्ट हटा दो, इस सब्जेक्ट के बिना पढ़ूंगी मैं 9th क्लास, ये पढ़ूंगा, ऐसा होता नहीं है ना। तो व्हाई डोंट यू ट्राई टू डू थिंग्स? अब ध्यान से सुनना। जो चीजें आपको पसंद नहीं हैं, यानी कि जो चीजें आपको थोड़ा स्ट्रगलिंग लगती हैं, आप उन चीजों को कैसे करोगे, इससे आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ डिफाइन होती है। समझिएगा, जो चीजें आपको पसंद नहीं है, जैसे कि आपको पसंद नहीं है मंच पे आके बोलना, एग्जाम्पल लो इस सिंपल सा बात का, पर आपको पसंद नहीं है तो भी आप ट्राई करते हो, तो इससे क्या पता चलेगा कि आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ, आपके अंदर कितनी कैरेक्टर स्ट्रेंथ है। जो चीजें आपको पसंद नहीं है वो कैसे करते हो आप। कई बार हमारे को सीनियर्स कुछ बोल देते हैं तो हमारे को मन करता है उनके साथ कुछ बोलने का। आप बोलना चाहते हो पर आप रुक जाते हो, तो इससे दिखता है कि आपका खुद पे कितना कंट्रोल है। तो कुछ चीजें जो सही होती हैं पर आपको मुश्किल लगती हैं, उनको एक बार के लिए फॉलो करो लाइफ में, इट विल गोइंग टू हेल्प यू। एग्जाम, अब एक बार एग्जाम कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए, समझिएगा, बहुत क्लियरली समझने का प्रयास करिए। हमने बोला एजुकेशन इज अबाउट नॉलेज। आप हमेशा जब पढ़ने आए तो जॉय ऑफ लर्निंग होनी चाहिए आपके चेहरे पर, आप खुश होने चाहिए। आप क्लासेस में घबरा के मत बैठिए। अगर आपको डर लगता है किसी भी बात का तो प्लीज अपने सीनियर से बात करिए, अपनी फैकल्टी से बात करिए, प्रिंसिपल से बात करिए, वाइस प्रिंसिपल से बात करिए। और मैं जितना अभी मिला हूं सारे मैम वगैरह से, मैम से, तो मुझे लगता है वो आपको सुनेंगे बहुत ध्यान से। They are so eager to listen actually. They so eager to give respect to us. हम तो थर्ड पार्टी हैं, हमें अगर इतना समझ रहे हैं तो आपको तो ज्यादा समझेंगे। बट यू कम आउट ऑफ इट। नहीं तो क्या हो रहा है ना, आपके सारे दिन निकलते जा रहे हैं। देखिए कैसे निकल गई 6th क्लास, कैसे निकल गई 7th क्लास, ऐसे 8th निकल गई, कईयों की 9th निकल गई। निकल रहा है समय, आप उस समय के अंदर जान नहीं भर पा रहे। आर यू एबल टू कनेक्ट विथ मी? सो प्लीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, एग्जाम को कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं एक बार के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्स, कितनों को डर लगता है यहां पे एग्जाम्स? अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं यहां पर। तो क्यों डर लगता है? चलो अब देखो, मैंने क्या बोला था, जिसका मन कर रहा है वो बोलो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको, आप पुश करोगे, आप सीखोगे। तो क्यों एग्जाम से क्यों डर लगता है? से दैट, से एनीवन, रेज योर हैंड्स जो बोलना चाहते हैं। यू आर कॉन्शियस अबाउट योर मार्क्स, बिल्कुल ठीक है। वन ऑफ द थिंग, प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, बिल्कुल, वो भी प्रेशर में बोल रहा है। प्रेशर है सर बहुत। बोलो और बोलो। 6 महीनों में पढ़ाई नहीं करी, एक दिन करनी पड़ती है। ये भी होता है सर, 6 महीने से पढ़े ही नहीं है, आपका क्या एकदम से सर पे आ गया है तो करना पड़ रहा है। और बताइए, रिलेट करिए इससे, जो आपके डर हैं एक बार उसको देखो ना यार, वो कैसे डर आता है। क्योंकि हम आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप सही हमसे क्वेश्चन करेंगे तो। दोस्त से आगे निकलना, ये भी आता है दिमाग में बहुत ज्यादा, है ना। भाई साहब की बातें सुनो ध्यान से। सर अभी मार्क्स गंदे आ गए तो मेरा भविष्य में क्या होगा, है ना। होता है, ये सबके साथ होता है, ऐसा सबके साथ
होता है दिमाग के अंदर, ऐसे कई सारी चीजें चलती है और हम सब पे को एड्रेस करेंगे आज, पर हम चाहते हैं एक बार आपकी तरफ से और वर्ड्स आए। यहाँ पे बहुतों ने हाथ खड़ा किया था, बताओ भाई क्यों डरते हो, क्या घबराहट होती है? हम नॉर्मली देखिए ना, नॉर्मली जो हम लोग सुनते आते हैं, पढ़ के तो जाते हैं पर भूल जाते हैं, है ना? समवन लाइक दैट कि सर मेमोरी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे एक तो पढ़ाई से, और जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं, ये सब दिक्कतें हो रही हैं, डर के मारे बुखार आ जाए। अरे है ना? और मेरा बिल्कुल मेरा भाई है वो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा 3-4 बार हो चुका है। मेरे को एग्जाम से पहले वॉमिटिंग आती थी, वो नहीं जो पेपर पे आती है, रियल वाली वॉमिटिंग आ जाती थी, घबराहट होती थी बहुत ज्यादा, और हर वो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा, जैसे होता है ना जेलर होते हैं जेल के, ऐसे वो जो इन्विजिलेटर्स खड़े होते हैं ना, मत देखो यहां, मत देखो, सामने देखो, कॉपी पे ध्यान दो। आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहां पर। हम चाहते हैं कि थोड़ी सीरियस बातों को थोड़ा लाइट मूड पे ही समझते रहें आप, तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो वो ज्ञान लगने लग जाता है। तो कुछ लेके जाओ यहां से, पहला पॉइंट लेके जाओ, ध्यान से सुनना सबके सब। यू ऑल आर विथ मी, यस और नो? एग्जाम्स जिंदगी भर रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। आपको लगता होगा ये फॉर्मेट हो सकता है खत्म हो जाए कि जिसमें एक क्वेश्चन पेपर मिलता है और आंसर लिखना होता है, पर एग्जाम तो मैं दे रहा हूं अभी, दिस इज अ एग्जाम। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? आपको ये सेशन अच्छा लगे नहीं लगे, ये एग्जाम होता है एक स्पीकर का, ये एग्जाम होता है। हम सोचते हैं एक बार के लिए बस एग्जाम खत्म हो जाए, उससे क्या होगा, फिर 9th क्लास आ जाती है, फिर 10th आ जाती है, और आपको क्या लगता है 12th के बाद एग्जाम्स नहीं होते? पूछिए कॉलेज के स्टूडेंट से, मानते हैं कॉलेज में भी एग्जाम होते हैं। फिर आपको क्या लगता है जॉब में नहीं होता? अरे डेली होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, फिर उसके बाद अगर आपको प्रमोशन चाहिए उसमें होता है। अगर आपने खुद का बिजनेस, आपके पेरेंट्स, कई लोग यहां पे बिजनेस कर रहे होंगे खुद का, उनसे पूछिए वो रोज क्यों इतने चिंतित रहते हैं? क्योंकि कोई क्लाइंट है जो उनको बहुत बड़ा ब्रेक देने वाला है, उससे हम लोग कहीं ना, वो एग्जाम है, दैट इज ऑल एग्जाम। और अगर हमारे को चुनौतियां, हम अगर एग्जाम को एक वर्ड दें चैलेंज का, एक चैलेंज है यार, 6 महीने नहीं पढ़ा भाई ने, अब एक दिन में सब पढ़ना है, तो वी कैन गिव अ नेम एज अ चैलेंज ऑल्सो टू दिस थिंग। और चैलेंज से भी अच्छा वर्ड हम दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी। वापस से आप बोलिए इसको, यानी अवसर। एक तरीका है इस क्लास से पिंड छुटाने का कि अगर अभी पढ़ लेंगे तो ये क्लास निकलेगी यार, दैट इज द वे, दैट इज द स्टेजेस जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम को आप ऐसे मत मानिए कि खत्म होंगे कभी, एग्जाम शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। और आपको मैं बता दूं, जितने लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी स्पीकिंग जो फ्रेटर्निटी है, इसके अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में होते हैं, हम लोग कॉलेज ट्रेनिंग में हैं, स्कूल ट्रेनिंग में हैं, उसके अंदर भी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे अभी क्या है स्ट्रीम हमारे सामने 8, 9, 10th, कई बार स्ट्रीम क्या आ जाती है 11, 12th, उसमें भी 12th साइंस, 12th कॉमर्स, ऐसी स्ट्रीम्स आती हैं हमारे सामने जिनके हमारे को एड्रेस करना होता है। कई बार घंटों बातें करनी होती है, उनको समझाना होता है। ये हमारे लिए चैलेंज है, ये हमारे लिए सब एग्जाम्स हैं। और हम देख रहे हैं, हम जितना चैलेंजेस का सामना करते हैं ना, हम उतना अच्छा स्पीकर बनते जा रहे हैं, हम उतने पॉपुलर स्पीकर बनते जा रहे हैं, उतना नाम है। तो हम चलो उस लाइन को बोलते हैं, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। बोलो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। इस लाइन को हमेशा गुनगुनाते रहना अपने अंदर, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकती है। नींद चैन की त्यागो तुम, बोलो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। इन लाइंस को याद रखो, क्योंकि हमारे को लग रहा है कि हम ठीक है भाग जाते हैं, हम या तो लड़ पड़ते हैं या हम भाग जाते हैं। फाइट और फ्लाइट, यही तो है दो तरीके, फाइट करते हैं या फिर हम फ्लाइट करते हैं, भाग जाते हैं। पर हम आपको क्या बोल रहे हैं, समझो एक बार के लिए, बार बार एग्जाम आ रहे हैं और आप सब डर रहे हो यार, बार बार आ रहे हैं और आप डर रहे हो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो ना। 6th में कम मार्क्स आए थे, याद करो एक बार के लिए, जितने एक्सपेक्टेड थे याद करो। अब रिजल्ट लेने आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, याद करो उस टाइम को, याद करो थोड़ा सा। और उस टाइम पे आपने वादा किया था एक, याद करो उस वादे को। अब की बात
हुआ था ऐसा? अब की बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है। हमने तो बहुत किया था यार, बड़े बड़े रंग बिरंगे टाइम टेबल बनाते थे हैं, पर ऐसा होता है ना, पर वो भूल जाते हैं 4 दिन के अंदर, फिर वापस से वही होता है। फिर 7th क्लास का रिजल्ट लेने आए तब भी यही हुआ, फिर 8th क्लास का आए तब भी यही हो रहा है। ऐसे चलता रहता है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम एक स्लीप मोड में चले जाते हैं। हम बस ऊपर से रिएक्शन दे रहे हैं, हम अंदर से बदल नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। एंड अंदर से हम कब बदलेंगे? जब हम समझेंगे इस बात को कि एग्जाम, यार एग्जाम तो जिंदगी भर रहेंगे, और सर बता के गए हैं कि जितना हम चैलेंजेस का सामना करते हैं लाइफ में, उतना हम आगे जाते हैं जिंदगी में। पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं यहाँ पे, आप उनसे पूछिएगा एक बार के लिए, वो बताएंगे आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम के वक्त एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आप सभी को। कैसा एटीट्यूड? इस बार का जो एग्जाम होगा, जस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप अब नेगेटिव एटीट्यूड की बात करें तो क्या होता है कि यही बोला कि इतना पढ़ते हैं और वो भूल जाते हैं, और है ना ये चैप्टर तो छोड़ दिया, अब ये आ गया तो। और कौन सा होता है नेगेटिव एटीट्यूड? एन नंबर ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स चलते हैं। पेरेंट्स को क्या लगेगा, मेरे कम मार्क्स आ गए तो मेरा क्या होगा। हमेशा याद रखो, जो भी आप चिंताएं कर रहे हो ना, चिंताएं, है ना, इसको एक वर्ड देके जाता हूं, ये क्या है? एरिया ऑफ कंसर्न। कैसा है? एरिया ऑफ कंसर्न है, चिंताएं हैं। चिंताओं का आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि चिंताएं फ्यूचर की होती हैं ज्यादातर। अगर मेरे कम मार्क्स आ गए तो, समझना इस बात को। अगर पेरेंट्स को पसंद नहीं आया तो, समझना इस बात को। इसके साथ थोड़ा सा कनेक्शन बताओ, आगे होगा ना ये तो। पर अगर आप प्रेजेंट में करोगे तो ये होगा क्यों? पहली बात तो आप अपने आप से पूछिए, यार अभी पढ़ता हूं ना, ये सब सोच के मेरा होगा क्या एक्चुअली। सो लेट्स, आपको क्या करना है, अपने आप को शिफ्ट करना है। कहां से? एरिया ऑफ कंसर्न से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे। वापस से बोलूंगा, कहां से? ठीक है ना। अब ऐसा करो, अपने हाथों को ऐसे करो, अब ऐसे करो, एक जगह पे लेके जाओ, एरिया ऑफ कंसर्न से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे, ठीक है ना। और मेरे को अब मत देखना, अब आप अपनी बातों को अपने दिमाग में उतारना। चलो वापस से करो अपने आप को, एरिया ऑफ कंसर्न से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे। सिंपल सी चीज है। इन्फ्लुएंस यानी आप प्रभावित क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। चिंता करने से क्या होगा कि अब तक नहीं पढ़े, इससे क्या होगा? पेरेंट्स क्या बोलेंगे, इससे क्या होगा? आगे क्या होगा, इससे क्या होगा? एन नंबर ऑफ चिंताएं चल रही हैं। ये क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा? तो आपको क्या करना है? एरिया ऑफ कंसर्न से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे। जो आपका एरिया ऑफ फोकस है, हम उधर ध्यान नहीं है ना हमारा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि हम 6 महीने तक पढ़ाई नहीं करते। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था। ऐसा है, हमारा ध्यान कहीं और था एक्चुअली। यही दिक्कत होती है। हम बोलते हैं भाई आपका ध्यान कहां है, पहले उसकी लिस्ट बनाओ। तो चलो हम लिस्ट बनाते हैं। एक 8, 9, 10th के स्टूडेंट का ध्यान कहां कहां जाता है कि वो 6 महीने तक पढ़ाई नहीं करते हैं। लेट्स फिगर इट अप यार। अभी सॉल्यूशन देखेंगे ना इसका अभी सॉल्यूशन देखेंगे। मोबाइल फोन्स, हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड्स। सेकेंड, टीवी, टेलीविजन, हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड्स। टेलीविजन, वेरी गुड। तीसरा, फेसबुक, ये सब, व्हाट्सएप, गॉसिपिंग, कितने? बस बकवास करते रहना, बोलते रहना। और चौथा है अनप्रोडक्टिव मजा, बस मजे करने हैं, मजा, नो पढ़ाई, बस मजा। अब आप मुझे बताइए, मजा बुरा है क्या जिंदगी के लिए? इज इट बैड? बिल्कुल। तो इसको थोड़ा समझना होगा ना यार, मजा कर रहे हैं तो दिक्कत में क्यों आ रहे हैं फिर? अगर आप बोल रहे हो बुरा नहीं है सर, मजा तो करना चाहिए सर, तो फिर दिक्कत में क्यों आ रहे हैं एक्चुअली? बताइए। हाँ, और मजा, जैसे मुझे ऐसे स्पीचेस में बहुत मजा आता है, पर मजे के बाद ध्यान रखना, एक बस थिन लाइन आपको बता के जा रहा हूं, लेके जाएंगे इसको अपन साथ। मजे के साथ, जब भी मजा आ रहा हो आपको और मजा कर लिया हो, उसके बाद अगर आपको गिल्ट होती है, आपको ऐसा लगता है अरे यार टाइम वेस्ट कर दिया है, तो यानी वो मजा क्या है? वो सही मायने में मजा नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही आप कर रहे हो, वो रियलिटी में आपको लॉन्ग टर्म मजा नहीं देगा।
किसी भी काम को करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है क्यों किया, इतना नहीं करना चाहिए था, तो यानी आपने उसमें रियलिटी में मजा नहीं किया, बस आपको समय बिगाड़ने की आदत पड़ गई है। आपको क्या आदत पड़ गई है? जस्ट टू वेस्ट योर टाइम एक्चुअली, कुछ भी करते रहना और वेस्ट योर टाइम एक्चुअली। और हम आपको क्या बोल रहे हैं, जब कोई काम करो और उसमें मजा आ रहा हो और उसके बाद आपको लगे यार वाह मजा आ गया, आई डोंट रिग्रेट, आई डोंट हैव एनी गिल्ट एक्चुअली, समझिए। और ऐसा होएगा जैसे अभी मैं एक टॉक देता हूं, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मैं टॉक देता हूं या मैं कॉन्वर्सेशन करता हूं, काउंसलिंग्स करता हूं, या फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा कम्युनिकेट करता हूं, या फिर मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूं, मेडिटेशन करता हूं, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूं, या फिर मैं अच्छा खाता हूं। तो इन सब चीजों से क्या होता है, मैं कभी रिग्रेट थोड़ी ना करूंगा इन सब चीजों से, समझिए आप इस बात को। अब हम सब लोग बोलते हैं कि भैया जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बोलते हैं सब लोग। अब तब भी कितनों को जंक फूड पसंद है यहां पर? आप देखो, समझ पा रहे हैं ना आप ये चीज? बोलने से कुछ होता ही नहीं है ना। देखो जंक फूड नहीं खाना चाहिए और एरेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, इससे क्या है ना शरीर को बहुत हानि होती है। तो बोलता है बकवास मत करो यार, बकवास मत करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझिए, क्योंकि इन बातों को मजाक में नहीं उड़ाना, इनको समझना है एक्चुअली, बिकॉज नॉलेज, नथिंग कैन बीट नॉलेज। समझिए, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है। क्योंकि मेरे को शुरुआत से जंक फूड बहुत पसंद था, पर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा उसकी नॉलेज ली एक्चुअली कि जंक फूड क्या करता है हमारे शरीर के अंदर। किसी को पता है यहां पर क्या करता है? चलिए थोड़ा कनेक्ट करें। फैट बढ़ाता है, मैम को पता है ढंग से। ओबेसिटी, ठीक है वो फैट ही हो गया सर, वो आपने बहुत भारी भरकम अंग्रेजी शब्द बोल दिया। पेट खराब करता है उसी को ही एक्टिव पैसिव नहीं करना हमारे को, कुछ नया बताओ। कोलेस्ट्रॉल, अब 8th क्लास का बच्चा कोलेस्ट्रॉल भराता है, तो इसलिए मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। तो कनेक्ट नहीं होता ना ऐसे। अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, हमारी बॉडी को फाइबर्स चाहिए। फाइबर एक वर्ड आप हमेशा अपने अंदर डालें, हमारी बॉडी को फाइबर चाहिए। अगर मैदा डालेंगे अपने शरीर के अंदर, तो मैदा के अंदर ऐसा कोई भी फाइबर नहीं होता, उससे क्या होता है, हजम करने में मुश्किल होगा, गैस बनती है ना। जो हमारा एक्सटर्नल चीजें हैं वो ढंग से नहीं निकलती है, फिर परेशान रहते हैं इंसान। यू कनेक्ट विद इट। आप क्या करें, एक दिन आप बहुत ज्यादा रॉ वेजिटेबल्स खाएं, आप सैलड खाएं, आप फ्रूट्स वगैरह खाएं, आपको सुबह पता चलेगा इस बात का। यू कैन अंडरस्टैंड इट, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना। ऐसे टैबू थोड़ी ना ये टॉपिक, इसको ओपनली हम डिस्कस करें ना इसको। तो जब मैं इसको समझने लगा तो मैंने कहा यार व्हाई आई एम वेस्टिंग माय लाइफ लाइक दैट। थोड़ा सा मुझे कि 1 महीने में एक बार हो रहा है तो ठीक है, बट इसको एक रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूं तो आई एम डिग्रेडिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही बर्बाद कर रहा हूं। तो व्हाई डोंट वी गो फॉर सम बेटर ऑप्शंस, हम क्यों ना बेटर ऑप्शंस के लिए जाएं। क्योंकि आजकल तो बेटर ऑप्शंस हैं हमारे पास कि आपको कभी भी भूख लग रही है तो हम लोग सैलड्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, या कि हम लोग सिर्फ एक बर्गर या पिज्जा कोई ऑर्डर करें, हमारे पास सैलड्स के भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यू हैव टू जस्ट शिफ्ट योर माइंड एक्चुअली। और ऐसा नहीं है कि सैलड्स टेस्टी नहीं होते, वो हमने अपने दिमाग में बना रखा है। अब बहुत अच्छे सैलड्स होते हैं, जैसे आप सबवे पे देखिए, सबवे के सेंटर्स खुले हैं, ऐसे कई हैं जो सैलड्स देते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं वो। हम थोड़ा सा खुद भी से सीख सकते हैं इस चीज को बनाना, जिससे वी फील एनर्जाइज्ड एक्चुअली। इट्स नॉट फॉर एनीवन, ये किसी के लिए नहीं है यार, है ना, ये किसी के लिए नहीं है। उस डॉक्टर के लिए नहीं है जो आपको ज्ञान दे रहा है एक्चुअली, उन टीचर्स के लिए नहीं है जो आपको समझा रहे हैं। इट्स फॉर यू, ये आपके लिए है एक्चुअली, जिससे आप बदलेंगे। तो हम फिर उसी बात से चलते हैं, एग्जाम के वक्त क्या करना है हमारे को, एरिया ऑफ कंसर्न को छोड़ना है, चिंताओं की चीजों को छोड़ना है और सिर्फ ये देखना है कि अब मैं कर क्या सकती हूं या मैं कर क्या सकता हूं। समझ पाए आप ये चीज? एग्जाम लाइफ के पार्ट हैं, इसको हमेशा अपने साथ लेके चलना है। ऐसे ही सोचना है कि एग्जाम से क्यों घबरा रहे हैं यार, अगर अभी घबराएंगे तो कैसे मैनेज होगा, क्योंकि पूरी जिंदगी एग्जाम्स देना है हमारे को। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि आपका जो विजन होना चाहिए, जो आपके थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो थोड़ा सा बड़ा रखने का प्रयास करें। जितने भी लोगों के कम मार्क्स आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपकी लाइफ एंड हो गई है, अब आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो अगर आपके मार्क्स कम आ गए
या फिर आपको याद नहीं होता, आप नॉलेज से सब सीख सकते हैं, नॉलेज से। समझिए इस बात को। अब मैं आपको एक एक करके चीजें बताता हूं जो आपको एकदम से आप आज से अपनी लाइफ के अंदर लगा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप सबके सब। रिवीजन टेक्निक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग उसको रिवाइज करना नहीं जानते हैं, इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। पहली बात तो 1 घंटे के बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप पढ़ रहे हैं तो 1 आवर के बाद प्लीज, आपकी आदत नहीं है तो आदत डालो, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती, हम वो करते ही नहीं है काम एक्चुअली। तो आपको क्या करना है, आदत डालनी है किसकी, रिवीजन की। और रिवीजन कैसे करना है, कॉपी या बुक बंद करके, जिसमें नोट्स लिखे हैं उसको बंद करके रिकॉल करो, याद करो उस बात को। मन क्या करेगा, रिवीजन देख देख के कर ले। ऐसा होता है हम लोग ने जो पढ़ा है हम उसी को देख देख के रिवीजन करते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जामिनेशन हॉल में, जो भैया उन्होंने बोला, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, मेमोरी कैसे काम करती है, स्टोर एंड रिकॉल। 1 घंटे पढ़ने के बाद आपको आंखें बंद करनी है और आपको क्या करना है, रिकॉल करना है। आप याद करें, आप दिमाग पे जोर डालना है। अगर याद नहीं आ रहा तो क्या करना है, दिमाग पे जोर डालिए एक बार के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग पे हमने जोर ही नहीं डाला तो हमें याद ही नहीं आती चीजें, एक्चुअली हमें याद ही नहीं आती। स्पीकिंग के अंदर भी हम बोलते हैं लोगों को कि जो पेपरलेस स्पीकर्स होते हैं, जो बिना पेपर के घंटों बोलते हैं, वो सिर्फ पॉइंटर्स पे अपना दिमाग क्लियर रखते हैं, ये पॉइंट बोलना है एक्चुअली, और उसकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एक्चुअली। क्योंकि जहां आप लाइंस में अटकते हो तो आपको घबराहट होने लग जाती है, वो लाइन याद नहीं आ रही, क्योंकि इतनी लाइनें कैसे याद करोगे, तो आपको याद भी नहीं रहती, फिर आपको घबराहट बढ़ती चली जाती है। ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होने लग जाता है सबके साथ। तो क्या करना है आपको, 1 घंटे के बाद कैसे करना है रिवाइज, पॉइंटर्स को रिकॉल करना है, बहुत दिमाग पे जोर डालना है। अगर बहुत दिमाग पे जोर डालने के बाद भी याद नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, खोलनी है किताब और पढ़ना है। फिर समझ पा रहे हैं सबके सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, 1 दिन के बाद रिवाइज करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मूवमेंट पे हमारे को याद कर लेते हैं हम लोग, पर हम फिर 24 घंटे के बाद उसको भूलने लग जाते हैं। ऐसा होता है ज्यादातरों के साथ। 1 दिन के बाद आपको उसको जल्दी से रिवाइज करना है। जैसे मॉर्निंग का टाइम, हम कई स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप मॉर्निंग का 1 घंटा फिक्स रखें रिवीजन के लिए। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उन सबको रिवाइज करते रहो। बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग अपने लाइफ में, वो क्या कर रहे हैं, वो बस सुबह 1 घंटा सारी बातों को, जो जो उन्होंने पढ़ा है उनको वो रिकॉल करते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 घंटे बाद रिवाइज करना है, 1 दिन बाद रिवाइज करना है, ऐसे 7 डेज बाद रिवाइज करना है, और लास्ट है 30 डेज बाद रिवाइज करना है। वापस से आपको बताता हूं, 1 घंटा, 1 दिन, 7 दिन और 30 दिन। परमानेंटली आपके दिमाग में नहीं बैठ जाए तो मैं आपका नाम बदल दूंगा। अपना क्यों बदलूं यार, है ना, क्योंकि हमने तो टेस्टेड किया हुआ है ना ये चीज। मेरे नाम बदलने से फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बोला बदल लो सर आप नाम उससे क्या होगा। बट वी हैव टेस्टेड दिस फॉर्मूला, और हमने देखा है कि इसकी वजह से कितने अच्छे बदलाव आते हैं लोगों की लाइफ के अंदर। तो हम क्या बोल रहे हैं, 1 घंटा, बोलिए, 1 दिन, 7 दिन, 30 दिन, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद सो मेनी थिंग्स एक्चुअली इन लाइफ। अब बहुत सारी चीजों से कनेक्शन बना लेंगे आराम से, जो आपको घबराहट रहती है। कई बार हम देखते हैं कई स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा होता है, उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है पेपर के टाइम पे। वो इतना कुछ पढ़ते हैं पर वो उसको रिकॉल ही नहीं कर पाते ढंग से, और वो बस इसी वजह से स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। प्लीज इस बात को अपनी लाइफ से हटाओ भाई। थोड़ा सा देखो कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। कितने लोग हैं जिनको पढ़ाई बोरिंग लगती है, रेज योर हैंड्स ऑनेस्टली, चिंता मत करिए। देखिए कितने लोग हैं, अब बताइए आप इस बात को कि किसके लिए पढ़ रहे हो। फिर पेरेंट्स के लिए, किसके लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि अब सिस्टम बनाया हुआ है सर, अब एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, अब क्या करें, पढ़ना ही पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। तो आप बताओ यार, आप अपना दिन का कितना समय बिताते हो स्कूल के अंदर, ओवरऑल बताओ यार, तैयार होने से लेकर घर पे जाके थकान मिटाते हो तब तक, है ना, 10-12 घंटे हो जाते हैं कईयों के। तो जैसे स्कूल में 6-7 घंटे, सुबह तैयार हुए 1 घंटा, शाम को आए, दोपहर को आए 1 घंटा, फिर रेस्ट किया, तो पता चलता है आपके दिन के 10 से 11 घंटा
आपका स्कूल ही चलता है, यानी स्कूल ही है आपके लिए एक्चुअली। अब बताओ सोते कितना है हम? 7 घंटा, 7 से 8 घंटा। चलो अब 10 घंटे में 8 घंटे जोड़ लो, 18 घंटे, 6 घंटे बचे। ट्यूशंस जाते होंगे, ट्यूशंस को भी जोड़ो फिर इससे, पढ़ाई से, क्योंकि जो स्कूल को बोरिंग बोल रहा है वो ट्यूशन भी तो बोरिंग है उसके लिए। तो आपको पता चलो 3-4 घंटे ट्यूशन, 2 घंटा ट्यूशन, चलो 20 घंटा हो गया। फिर 1-2 घंटे में तैयार होते होगे, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि कई लोग तो ये स्कूल भी है तो आप ट्रैवल करते होगे या फिर एन नंबर ऑफ चीजों में हमारे रोजमर्रा की, खाना खाते हैं जैसे हम, तो 1.5 घंटा तो हमारा खाने में ही चला जाता है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अब आप समझेंगे आपका पूरा दिन चला गया, सिर्फ 1-2 घंटे बचे हैं आपके पास। तो आप सोचिए आप अपनी लाइफ का मेजर टाइम, एक्टिव टाइम, अवेकन टाइम क्या है, पढ़ाई के साथ दे रहे हो और आप उसको बोरियत से बिता रहे हो। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है बताओ? है एक इंसान के जिंदगी में तो वैसे दुख आता है, आप देख ही रहे हो, कई लोगों के पास पैसा नहीं होता, कई लोगों के पास खाने को नहीं होता, कई लोगों के पास रहने को नहीं होता, वो तो तकदीर के कारण परेशान है। हम लोग अपने हाथों से परेशान हैं, आप समझिएगा इस बात को। स्टडीज जो हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का, उसको हम बोरियत से बिता रहे हैं और उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, बस हम काट रहे हैं उसको। ठीक है यार, बस 8th निकल जाए, फिर चलो बस 9th निकल जाए, चलो बस 10th निकल जाए बस। ट्राई टू फिगर इट अप, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है हमारे को। आपको एक एक तरीका बताता हूं कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और आपको सबने बताया होगा, प्लीज अपनी लर्निंग स्टाइल जरूर पहचाने, पढ़ते वक्त अपनी स्टाइल जरूर पहचाने, आपकी पढ़ने की स्टाइल कैसी है। मैं आपको बताता हूं मेरा एग्जाम्पल, क्योंकि शुरुआत से इतना स्टूडियस नहीं रहा था। जैसे जब स्कूल कॉलेज टाइम था, क्योंकि मैं वैसे इंडिया के टॉप कॉलेजेस से पढ़ा हूं, बिरला इंस्टीट्यूट और टाटा इंस्टीट्यूट, पर इतना पढ़ाका नहीं था। एक पढ़ाके होते हैं ना जो बहुत बुक वॉर्म टाइप होते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो इतना बुक से पढ़ा नहीं जाता था एक्चुअली। फिर जब अपनी लर्निंग स्टाइल पहचानी तो पता चली मेरी लर्निंग स्टाइल ऑडिटरी है, सुनकर। मैं सुनकर बहुत अच्छी तरह याद कर लेता हूं एक्चुअली। तो मैंने एक बेसिक सा मैंने क्या किया कि अपने सीनियर से बात करी, उनसे बोला कि सर बहुत स्ट्रगल होता है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में पर कर नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। तो उन्होंने ऐसे ही थोड़ा बेसिक हमसे क्वेश्चन पूछे और पता चला कि यार मेरी लर्निंग स्टाइल तो क्या है, ऑडिटरी, सुन के याद होता है मुझे। तो बस वो दिन का दिन था, आज का दिन है, मतलब इट ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई बस उस छोटे से कॉन्सेप्ट से। मैंने क्या किया, बुक को साइड में रखा, क्योंकि हमारे सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के अंदर बुक्स होती हैं। हमने क्या किया, वीडियोस को फोकस किया, कि जैसे वीडियोस को सुनने लगे हम लोग। आपको स्टूडेंट लाइफ के अंदर, क्योंकि वीडियोस इतने अवेलेबल नहीं होते, हम आपको बहुत बेसिक सी बात बताते हैं। आप जो भी पेज पढ़ते हो, आप या फिर तो एक छोटा सा गैजेट रख सकते हो, आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल है, 1000 रुपए का या 500 रुपए का, उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लो, अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लो पूरे पेज की। जो ऑडिटरी है, आई एम टॉकिंग अबाउट टू दोज पीपल हु आर ऑडिटरी एक्चुअली, एंड जस्ट लिसन इट अगेन एंड अगेन। उसको चलाओ, उसको सुनो, आप देखना उसको ज्यादा अच्छी तरह याद होगा। ऐसे लोग जो ग्रुप में पढ़ते हैं तो उनको ज्यादा फायदा होता है। ऐसे लोग क्लास को बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, उनको बहुत फायदा होता है। ऐसे लोग बोल बोल के पढ़ते हैं, उनको बहुत फायदा होता है। सारी कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। ऑडिटरी यानी आप रिकॉर्ड करके सुन सकते हो, आप क्लासेस में ध्यान से सुनो, आप ग्रुप में पढ़ सकते हो, जो सारे जने एक दूसरे को बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, आप खुद भी बोल बोल के पढ़ सकते हो। तो वंस यू अंडरस्टैंड योर लर्निंग स्टाइल। दूसरी लर्निंग स्टाइल कौन सी होती है, विजुअल। कई लोगों को देख के ही समझ में आता है। ये बुक से पढ़ते हैं, बुक्स जब तक इनके साथ नहीं होती है समझ नहीं पाते चीजों को बहुत ढंग से एक्चुअली। और ये कैसे करते हैं, ये कभी भी ग्रुप में नहीं पढ़ पाते, ये अकेले पढ़ते हैं। थोड़ा इनको और कंसंट्रेशन चाहिए होता है, चीजों को देखकर समझते हैं। ये जब टीचर जो बोर्ड पे लिखते हैं उस पे बहुत ध्यान देते हैं एक्चुअली, बोर्ड पे जो लिखते हैं उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप ये चीज। थर्ड होती है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक होता है लेबोरियस वाले कैटेगरी में आते हैं। ये लोग नोट्स बनाते हैं, पॉइंटर्स बनाते हैं। ये जब तक लिख नहीं लेते इनको याद नहीं होता। ऐसे कई लोग होंगे यहां पर कि जो लिख के याद करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू? और आप लोग अपने आप को बिल्कुल ऐसा मत समझना हम तो बहुत लेबोरियस कैटेगरी में, ऐसा नहीं होता। हमने टेस्ट देखे हैं, सर्वेज देखे हैं। पहली बात तो जो टॉपर्स होते हैं
वो तीनों चीजों पे ध्यान देते हैं, पर उनके अंदर भी एक डोमिनेटिंग स्टाइल होती है पढ़ने की, और हमको वो डोमिनेटिंग स्टाइल समझनी है एक्चुअली. दैट विल गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. इतने मेजर डिफरेंसेस आए हैं स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के अंदर वंस दे अंडरस्टैंड देयर लर्निंग स्टाइल्स, और उस लर्निंग स्टाइल से वो पढ़ने लगे एक्चुअली. समझिए, हमारे को अपना दिल जोड़ना है पढ़ाई से. दिल जोड़ना है पढ़ाई से. हम सब बड़े बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं. यू वांट टू बी सक्सेसफुल और नॉट? रेज योर हैंड्स. कितने लोग हैं यहां पर जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लाइफ के अंदर? बिल्कुल. एंड यू आर रेडी टू डू थिंग्स बिकॉज सक्सेस टेक व्हाट इट टेक्स. सक्सेस डिमांड करती है कुछ. हम करना चाहते हैं, पर हमारा क्या है, दिल नहीं लगता उस चीज में. हमारा दिल उन चीजों में लगता है जो हमारे को इतना हेल्प नहीं कर रही है एक्चुअली. क्यों? क्योंकि हम अपने पर्पस को समझ नहीं पाते. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है अपनी जिंदगी में. अब बहुत अच्छी बात बताऊंगा, पर उससे पहले हम आपको एक बेसिक सी बात बता रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले यू कीप ऑन फिगरिंग आउट. आप हर वक्त क्या करें, कभी भी आप लोग डिस्टर्ब हुए, एक छोटी सी टिप देके जा रहा हूं. क्या होता है ना, हमारा माइंड बहुत सारे विचार सोचता है. ये तो सबके लिए, सीनियर्स के लिए भी है मैम. बहुत सोचता है हमारा दिमाग. यस और नो? कई लोगों के साथ ऐसा. और आपको पता है, एक स्टडी बताती है हमारा 70 to 80% जो हम सोचते हैं वो यूजलेस होता है. उसका कोई सेंस नहीं होता, बस सोचता रहता है दिमाग हमारा फालतू में. बहुत सारे विचार आते हैं दिमाग के अंदर. एक इंसान को देखते हैं 50 विचार आने लग जाते हैं. एक चीज को देखते हैं बहुत सारे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है विचार और बढ़ते चले जाते हैं. अब आपको देखो ना, पढ़ने बैठे हैं, बच्चे ने क्या फोन करके बोला, सर जब भी पढ़ने बैठती हूं या जब भी पढ़ने बैठता हूं, पता नहीं दिमाग में क्या क्या आता है सर. कभी यहां का आता है, कभी वो आता है सर. वो 3 साल पहले वाली बात याद आती है. सर ऐसा कैसा है दिमाग मेरा, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये? तो मैं उसको कहता हूं, पहली बात तो रिलैक्स करो. सबके साथ होता है, सबके साथ होता है. पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने दिमाग पे फोकस करना होगा. अभी हम करवाते हैं आपको. क्या करना है आपको, आप ढंग से बैठिए सब. थोड़ा सा अपने बैक को थोड़ा सा स्ट्रेट कर ले. इतना भी स्ट्रेट नहीं कि दर्द हो जाए, है ना, बस थोड़ा स्ट्रेट रखें. और आपको क्या करना है, आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है. यू टेक अ ब्रेथ. ऐसी 2 बार और ले, 3 बार आपको सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस, है ना. छोड़नी भी है बेटा, लेनी नहीं है बस. वो लेके वो बैठ गया एक्चुअली. लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी भी है एक्चुअली. ठीक है ना. तो 2-3 बार करें और अपने आप को रिलैक्स करें. यू जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू. ठीक है, अब कनेक्ट करिए मुझसे. एंड दिमाग में आता है कब ये साइलेंस टूटेगी. इम्पेशंस आता है दिमाग में. ऐसे होता है कि एकदम से कि यार बोलो कुछ भाई, ये क्या है, क्या बकवास हो रही है. ठीक है, उम्र है क्या हमारी ये सब करने की? ऐसे n नंबर ऑफ बातें आती है ना, आएंगी, आती है, सबके आती है. पर आपको समझना होगा कि वो जितनी ज्यादा बातें आ रही है उतना डिस्टर्बेंस हो रहा है अंदर. देयर इज अ डिस्टर्बेंस. और आज के टाइम में कोई एज नहीं होती सर. आपने जितनी धूम मचाई है ना इतिहास में, है ना, तो वो आपकी वैसा बनता गया है कॉन्शियसनेस. क्योंकि आप सब ने कुछ ना कुछ किया है पास्ट में. अच्छा है बुरा है वो बात नहीं है अभी, पर वो क्या है, जितना ज्यादा आपने किया वो उतना ज्यादा आपके अंदर आने लग जाता है. अब हम आपको क्या बोल रहे हैं, कभी भी पढ़ाई कर रहे हैं जब और थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक बार के लिए क्या करें, थोड़ा साइलेंस में आए. एक बार बी साइलेंट फॉर सम टाइम एंड देन फोकस ऑन योर ब्रेथ. उसके बाद क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, आपकी सांस जैसे अंदर आ रही है और जैसे बाहर जा रही है, यू जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. क्या करेंगे, सबके सब अपनी सांस पे ध्यान दें. कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेज सांस लेने की जरूरत नहीं, बस सांस पे ध्यान दें. सांस की लंबाई पे ध्यान दें. सांस कब चालू होती है, सांस कब खत्म होती है. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. इट्स ओके. अगर अंदर हंसी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, इट्स ओके. यू जस्ट फोकस, जस्ट बी अवेयर. ठीक है. अब छोटी सी बात बताई मैंने, क्या हुआ, सांस हम हर वक्त लेते हैं. ये कोई हम आपको बहुत बड़ा आध्यात्म नहीं सिखा रहे हैं, है ना. ये 8th 9th 10th के अंदर यू स्टार्ट डूइंग इट. क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको बस जहां है आपको प्रेजेंट में आना है. एक बार के लिए क्या करना है आपको,
जहां है वहीं पे रहना है, क्योंकि हो क्या रहा है, आदत पड़ी है दिमाग की पास्ट के अंदर जाने की, आदत पड़ रही है दिमाग की फ्यूचर में घुसने की, आदत है ना दिमाग की, सोचता रहता है सोचता रहता है सोचता रहता है। अब हमने क्या किया, एक सांस जिससे आपकी जिंदगी टिकी हुई है, जिसपे सांस पे तो टिकी है हमारी जिंदगी, हर वक्त लेते रहते हैं हम। आज आपने ऑब्जर्व किया, किसने पहली बार सांस को ऑब्जर्व किया यहां पर है, और ऐसे कई होंगे। पहली बताइए, सांस हमेशा लेते हैं हमने और कभी सांस पे ध्यान ही नहीं दिया। मतलब एक ऐसी चीज है जो हमारे को एकदम से किस में लाती है, प्रेजेंट में ला देगी, क्योंकि सांस का कोई फॉर्म नहीं होता, सांस का कोई ऑर्डर नहीं होता, सांस का कुछ नहीं होता, बस क्या होता है, सांस होती है एक, एंड हम जैसे उस पर फोकस करते हैं ना, यू कम इन द प्रेजेंट। आप देखना आपकी पढ़ाई में हेल्प होगा थोड़ा, और फिर आप उसको पहले 30 सेकेंड कर सकते हैं, फिर 1 मिनट कर सकते हैं। ऐसा आप करके आप क्या करें, बार बार के लिए जस्ट बिकम अवेयर अबाउट द थिंग्स। जो भी आप चीजें सोच रहे हो, आपको क्या अपने आप से पूछना है कि यार मैं वाई आई एम इनटू एरिया ऑफ कंसर्न, वाई एम आई इनटू एरिया ऑफ कंसर्न, मैं चिंता करके क्या कर लूंगी या क्या कर लूंगा, लेट मी डू व्हाट आई कैन डू। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मैं क्या प्रभावित कर सकता हूं, अभी मैं पढ़ सकता हूं यार, लेट इट बी। इट्स वेरी इजी थिंग फॉर एवरीवन टू इंप्लीमेंट, जस्ट यू बिकम अवेयर अबाउट इट। आप बस इसको ऐसे करिएगा, ठीक है ना। तो 2-3 हमने चीजें बताई, एंड हमेशा खुश रहने की आदत डालें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बातों पे जो अटक रहा है ना दिमाग, आप खुश रहने की आदत डालें। कहना कितना आसान है, करना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर एक चीज से आप खुश रह सकते हैं हर पल हर वक्त, और वो खुशी कैसे होती है, ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड से। तो हम सैम को बुलाना चाहेंगे, हम एक सिंपल से सॉन्ग से इस चीज को हम कनेक्ट करेंगे, और आप इन चीजों को याद रखिएगा, है ना। यू कनेक्ट योरसेल्फ विद दिस थॉट। शुक्रिया, क्या बात है, शुक्रिया यानी थैंकफुल देना है हर चीज को जो भी हमारे आसपास है, ठीक है ना। एंड इट स्टार्ट्स विथ योर पेरेंट्स, इट स्टार्ट विद द स्कूल, इट स्टार्ट विद द गॉड, एवरीथिंग। तुझे बस शुक्रिया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, देता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 प्रभु तेरा, शुक्रिया 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 शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, मैं तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने रचाया है, तेरे जैसा किया है। क्या ले सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, करता तुझे बस
शुक्रिया। You sing along. क्या दे सकता हूँ, क्या ना सकता हूँ, करता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ना सकता हूँ, करता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु तेरा। मैरिज में चले गए किसी, आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, अब आपने बोला आज का दिन तो पूरा बिगड़ गया। ऐसा होता नहीं है। गेस्ट 2 घंटे के लिए आते हैं, पर हमें लगता है वो रूटीन बिगड़ गया अब मेरा, अब तो कल से पढ़ेंगे। दिस इज द वे वी डू इट। 2 घंटे, पहली बात तो जो मेहमान रहे 2 घंटे, आप 2 घंटे तक उनको असिस्ट नहीं किया। आपने हो सकता है 15 मिनट किया है, आधा घंटा किया, पर घर में मेहमान थे, किचन में काम वाम हो रहा था, आप बस प्लेट लेके जानी थी आपको, आप उस टाइम को बचा सकते थे। समझने का प्रयास करिए, जो इंसान बहुत आगे भागना चाहता है, बहुत आगे भागना चाहता है, वो काम को डिले कर देता है। अभी हम कार में भी, मैं सैम से यही बात कर रहा था, एंड सैम वाज शेयरिंग दिस आइडिया विथ मी कि यार ये बात हम जरूर शेयर करें कि होता क्या है प्रॉब्लम, हम लोग काम को डिले क्यों करते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, व्हाई वी आर ट्राइंग टू डिले द थिंग्स। बिकॉज हम लोगों को लगता है कि हमको कहीं पहुंचना है, वी वांट टू रीच समवेयर एक्चुअली, तो हम उसमें इम्पेशेंट रहते हैं हमेशा। हमारे को हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, और इस चक्कर में क्या होता है, हम कंसिस्टेंसी भूल जाते हैं। एक तो होते हैं अर्जेंट काम, एक होते हैं इंपॉर्टेंट काम। इंपॉर्टेंट काम ऐसे हैं कि जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देते, पर आपको लॉन्ग टर्म बहुत फायदा देते हैं। इस दुनिया में वही लोग जाने जाते हैं जिन्होंने काम को कंसिस्टेंटली किया बहुत टाइम तक। एंड द रीजन वाई हम जैसे यंगस्टर्स, हम सब लोग कैसे सीख सकते हैं सीनियर्स से, ऐसे ही सीख सकते हैं कि आपको दुनिया में उससे नहीं जाना जाएगा कि आपने 2 दिन क्या किया, कि हमने गाना बता दिया या मैंने बोल दिया। अब अगर मैं 4 दिन बाद अपने काम को छोड़ दूंगा तो मुझे जाना नहीं जाएगा दुनिया के अंदर। मैं जो काम लगातार करूंगा ना, मैं उससे जाना जाऊंगा। याद रखें, विराट कोहली लगातार परफॉर्म करता है, इसलिए वो बेस्ट बैट्समैन बोलते हैं उसको। अपन मानते हो इस बात को? पर हम क्या करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, छोड़ दे, कुछ दूसरा पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दूसरा पकड़ लेते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, छोड़ दिया, दूसरा पकड़ लिया, फिर तीसरा पकड़ लिया। तो हम कंसिस्टेंट नहीं है। हम आपको कह रहे हैं, आपके पास चाहे समय हो चाहे नहीं हो, आप क्या करें, मैं अपने काम को, जो मेरा मेजर लक्ष्य है, मैं उसको रोज थोड़ा समय दूंगा या दूंगी। लक्ष्य को रोज थोड़ा समय दूंगा या दूंगी, दैट्स इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो चाहे, आई एम गोइंग टू डू। ये जो होगा चीज, इसे प्रोक्रास्टिनेशन से बच जाएंगे आप। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब समझिए आप, ये चीज काम का लोड हो जाता है बहुत ज्यादा, और काम अर्जेंट बन जाता है ना। फिर अभी आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी, यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। But the problem is, what we do, we don't give importance to that. We don't work on our fluency, we don't work on our vocabulary, we don't work on our flow, voice intonation, actually sounds. We don't pay attention to all these things, and that's why in the long run, we are not able to speak fluent English. People say, you are from English medium school, still you cannot speak English. And the reason why we have not devoted enough time on a consistent basis. Because right now, even if you give 10 minutes also now on a daily basis, that I want to become a good communicator, I'm telling you, within 4 years, you will become an awesome communicator. How much time you need to devote? Just 10 minutes. You just focus on that. But what we tend to do it, we sometime एकदम से हमारे के अंदर गुब्बार उठता है, हम 4 दिन तक कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में अच्छा बोलने की, और फिर हम 40 दिन छोड़ देते हैं, फिर हम 4 दिन फिर करते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये होता है डिलेइंग।
तो आप अपने एजेंडा बनाइए, आपको कम्युनिकेशन में अच्छा होना है, क्योंकि जो बेसिक एजेंडा, हमको स्टेज पे आके अच्छा परफॉर्म करना है, चाहे कोई भी है, आप किसी भी फील्ड में जाना है, आपको स्टेज का प्रेजेंस आपका बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बन सकते हो आप अगर आप स्टेज पे बोल सकते हो तो। आज के टाइम में ये हालात है, समझ रहे हैं ना आप ये बात? सो जस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।